नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर भड़की कांग्रेस पार्टी, कहा जो कांग्रेस का नहीं हुआ वो बीजेपी का क्या होगा। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर बड़ा बयान दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने न्यायपालिका पर दबाव और धमकी से काम किया है, व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई के रूप में फैला दिया। वो ठीक नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूछा कि जमानत के लिए जो जाता है क्या वे नेताओं की पूरी फौज लेकर जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ कर रही है। अब इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तीखा पलटवार किया है। उनका कहना है कि यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। सिंधिया ये नहीं समझेंगे क्योंकि वो अभी अभी नए नए बीजेपी में गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी को एक सलाह है कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने इतना आगे बढ़ाया वो अगर कांग्रेस का नहीं हुआ तो वो आपका क्या होगा। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि आप लोकतंत्र को मारेंगे और सोचेंगे कि चीख भी बाहर ना निकले, ऐसे में तो राहुल गांधी बोलेंगे। उन्होंने कहा कि आप कायर हैं, डरपोक हैं, हम आपसे नहीं डरते और ना राहुल गांधी आपसे डरते हैं। जो व्यक्ति खुद को महाराज कहलवाना पसंद करता है वो हमें फर्स्ट सिटीजन पर सीखना दे। हमारा संघर्ष लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा कि जो व्यक्ति कांग्रेस का नहीं हुआ वो बीजेपी का क्या होगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को लगा जोर का झटका, तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय किए गए गिरफ्तार। आपको बता दें कि बीजेपी ने दावा किया है कि उसकी तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को एसएससी पेपर लीक के फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले आधी रात को तेलंगाना पुलिस बंदी संजय के करीमनगर स्थित आवास पर पहुंची थी और उन्हें हिरासत में लिया था। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर बीजेपी आईटी सेल ने केसीआर सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा। अमित मालवीय ने कहा कि आधी रात के ऑपरेशन में तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को पेपर लीक में शामिल होने के मनगढ़ंत आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है। केसीआर सरकार के लिए इसका अंत अच्छा नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा मोदी सरकार के मित्र हैं देश में महंगाई का कारण। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा कि आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकीर्णन के कारण लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसकी बड़ी वजह एकाधिकार है जो विभिन्न क्षेत्रों में कीमतों को बढ़ा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आचार्य के साक्ष्य से पता चलता है कि मोदी सरकार के कथित एकाधिकारवादी मित्र देश में महंगाई का बड़ा कारण है। उन्होंने अडानी का भी जिक्र किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अडानी के बड़े घोटाले से साफ हो गया है कि पीएम मोदी की सरकार ने अपने दोस्तों को केंद्रित एकाधिकार बनाने में मदद की है। इसका हमारे पास सबूत भी है। ये एकाधिकार अपनी गलत शक्तियों का प्रयोग करके कीमतों को बढ़ा रहा है। उन्होंने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार के मित्र ही देश में महंगाई का बड़ा कारण है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, केंद्र जांच एजेंसियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से कर दिया साफ इनकार। आपको बता दें कि कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों की ओर से केंद्र जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं माना और सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में जांच एजेंसियों को लेकर भविष्य के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। इससे पहले बुधवार को विपक्षी दलों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि 2013 से 14 और 2021 से 22 तक सीबीआई और ईडी के मामलों में 600% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ईडी की ओर से 121 राजनीतिक नेताओं की जांच की गई है जिनमें से 95% विपक्षी दलों से हैं। सीबीआई की ओर से 124 जांचों में से 95% से अधिक विपक्षी दल से हैं। लेकिन लोकतंत्र क्या है जब नेता ही इन मामलों के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से पूछा कि क्या हम इन आंकड़ों की वजह से कह सकते हैं कि कोई जांच या कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि अंततः एक राजनीतिक नेता मूल रूप से एक नागरिक ही होता है और नागरिकों के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं। आपको बता दें कि फिलहाल विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और विपक्षी दलों की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने असदुद्दीन ओवैसी को बताया बीजेपी का एजेंट, बोले मेरे से भी मिलना चाहते थे ओवैसी। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करार दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब उन्होंने बीजेपी से अपनी राह अलग की थी तो ओवैसी ने उनसे मिलने की कोशिश की थी। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि वो कहां के हैं और बिहार में राजनीति कर रहे हैं, यहां उनका क्या काम है। नीतीश कुमार ने सासाराम और नालंदा जिले के बिहार शरीफ में रामनवमी पर हुई हिंसा को बड़ी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में अब सब जगह शांति है, जानबूझकर हिंसा कराई गई थी, इसमें प्रशासन की कोई भी विफलता नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर साजिश करके तनाव फैलाना चाहते हैं।
अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के केस के बाद कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से अलर्ट, पीएम मोदी पर बयानबाजी न करने की दी सलाह। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानहानि के मामले के बाद कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से सतर्क नजर आ रही है। खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करने से बचने के लिए कहा है। 2019 में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने के चलते मार्च में ही सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने सलाह दी है कि अगर हम मोदी के खिलाफ कुछ कहेंगे तो उसे कुछ और ही समझ लिया जाएगा और चुनावी तस्वीर बदलने की कोशिश की जाएगी। खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उदाहरण दिया है और दावा किया है कि गुजरात चुनाव के दौरान उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया था। कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार, बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों को उठाने का प्लान बनाया है। इसके अलावा पार्टी ने 200 यूनिट फ्री बिजली, घर की महिला प्रमुखों को 2-2 हजार रुपए प्रतिमाह, बेरोजगारों को 3-3 हजार रुपए प्रतिमाह और गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को 10 किलो चावल देने का वादा किया है। राज्य में 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव में हो सकती है साउथ के मेगा स्टार की एंट्री, बीजेपी के लिए प्रचार की बड़ी तैयारी। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप की एंट्री हो सकती है। कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। हालांकि उन्होंने अब तक अपनी योजना को जाहिर नहीं किया है। चुनाव से पहले सियासी गलियारों में बड़े अभिनेताओं की एंट्री कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी बड़ी सिनेमा हस्तियों की फौज मैदान में उतरी थी। आज सुदीप अपनी सियासी पारी को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। फिलहाल ये साफ नहीं है कि वो भाजपा में शामिल होंगे या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि आज सुदीप के आवास पर बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें वो परिवार के सदस्यों से आगे की योजना पर राय लेंगे कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए अथवा केवल प्रचार करें। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि मेगा स्टार सुदीप किच्चा बीजेपी के लिए प्रचार करने उतरेंगे। अगली बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जोरदार हमला। कहा कांग्रेस पार्टी की वजह से दूसरे दल हार गए, कोई भी क्षेत्र दल क्यों करेगा गठबंधन। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी एकता की भी जोरदार चर्चा है। इन सबके बीच में पूर्व कांग्रेस दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने ऐसी किसी भी संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का किसी भी सीट पर कोई भी प्रभाव नहीं है, वे किसी को ना तो जिता सकते हैं और ना ही हरा सकते हैं। कांग्रेस नेताओं की हार या जीत उस प्रदेश में मौजूदा नेतृत्व पर निर्भर करती है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में अगर गठबंधन होता है तो वहां भला कांग्रेस पार्टी के पास में क्या है, एक भी सीट नहीं है। कांग्रेस टीएमसी को फायदा कैसे पहुंचाएगी। ममता बनर्जी 42 सीटों में से 5 या 10 सीटें कांग्रेस को क्यों देंगी। गठबंधन उन्हीं दलों के बीच होता है जिनके पास में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता होती है। यह फिलहाल संभव नहीं है। यहां तो हालात ऐसे हैं कि कई राज्यों में जहां कांग्रेस की वजह से वहां की क्षेत्रीय पार्टियां भी हार गईं, तो क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस से गठबंधन क्यों करेंगी। अगली बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी पर भी बोला जोरदार हमला। कहा चुनाव के बाद तोड़फोड़ करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने बीजेपी की कई कमजोरियों पर भी बात करते हुए कहा कि उसे तोड़फोड़ बंद कर देनी चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पूर्व कांग्रेस नेता अपनी आत्मकथा आजाद को लेकर सुर्खियों में है। इस किताब में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक का जिक्र किया है। गुलाम नबी आजाद ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि जहां बीजेपी की तारीफ करने की जरूरत होती है तो करते हैं और निंदा की जरूरत होती है तो उसे भी करते हैं। प्रधानमंत्री हार्ड वर्किंग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी को भी जियो और जीने दो। सभी दलों को अपनी राजनीति करने का अवसर दिया जाना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा कि जब भी दूसरी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो उसमें तोड़फोड़ करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये चीजें जो बीजेपी की कमजोरियां हैं हम उसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन हम 24 घंटे नींद से उठकर मोदी और बीजेपी को गालियां नहीं देंगे। कुछ चीजें जो ठीक हैं उन्हें ठीक कहते हैं। फॉरेन पॉलिसी में दुनिया फेल हो गई, लेकिन भारत पास हो गया। दुनिया के सारे देश लड़ रहे हैं और हम अकेले बच गए। कुछ चीजें अच्छी हैं, लेकिन कुछ जगह पर बीजेपी को सुधारना होगा, वरना उनका भी कांग्रेस की तरह हाल हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। देवगौड़ा ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल के सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा ने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने की संभावनाओं से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी नहीं चाहते कि किसी भी दल के साथ में गठबंधन किया जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य अपने दम पर चुनाव जीतना है। देवगौड़ा ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य अपने दम पर चुनाव जीतना है। 2 राष्ट्रीय दल और एक
एक क्षेत्रीय दल लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आकलन करना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा या सरकार बनाएगा। बहुत से लोग दावा कर सकते हैं कि हम बहुमत पाने जा रहे हैं। कुछ लोगों का आकलन है कि सरकार त्रिशंकु बनेगी। साथ ही सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में कुछ सर्वेक्षण किए गए हैं। सर्वेक्षण में एचडी कुमारस्वामी सबसे बड़े नेता हैं। आपको बता दें कि एचडी देवगौड़ा ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। जेडीएस ने खुले तौर पर कांग्रेस से गठबंधन करने या बीजेपी से भी गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला। कहा राहुल गांधी ने अपनी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बना दिया। ये आपको बता दें कि भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को घेरते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बना दिया है। वो राजनीतिक रूप से खुद को प्रासंगिक रखने के लिए जो भी संभव हो वो कर रहे हैं। इसकी जितनी भी आलोचना की जाए उतनी कम है। बता दें कि मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। तो वहीं सरकार का कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दुर्भाग्य से नए निचले स्तर पर गिर गई है। देश में एक माहौल बनाया जा रहा है। शहर शहर में ट्रेनें रोकी गई और आम जन को परेशान किया गया। क्या यह गांधीवाद का सिद्धांत है? एक व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को विशेष सत्कार दिया जा रहा है। जमानत के लिए जब गए तो नेताओं की पूरी फौज लेकर गए। यह अदालत पर दबाव बनाने का प्रयास नहीं तो क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस पार्टी ने पिछड़ों का अपमान किया है और सुरक्षा बलों से उनकी बहादुरी के सबूत मांगे हैं। यह पहली बार नहीं है कि किसी संसदीय सदस्य को अयोग्य ठहराया गया हो, लेकिन राहुल गांधी मामले में जो अभूतपूर्व हंगामा किया जा रहा है यह बेहद शर्मनाक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कोई भी विचारधारा नहीं है। उनकी केवल एक ही विचारधारा बची है और वो है देशद्रोह की विचारधारा, देश के विरुद्ध काम करने की विचारधारा। कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास नागरिक हैं और हम और आप थर्ड क्लास नागरिक हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी ने हैरान करने वाला बयान दिया। वो अब कह रहे हैं कि मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगते। उनका यह बयान सब कुछ बताने के लिए काफी है और बेहद शर्मनाक है। अगली बड़ी खबर, नितिन गडकरी ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ। बोले सावरकर को हर घर तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी का धन्यवाद। आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर अभी सियासत थमी नहीं है। अब मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुद्दे को उठाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कस दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के अपमान करने से सावरकर छोटे नहीं हो जाएंगे। हाल ही में इस मुद्दे ने काफी तूल भी पकड़ लिया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस नेता को चुनौती दे चुके हैं और चेतावनी भी दी है। नितिन गडकरी ने कहा कि राहुल गांधी ने सावरकर का संदेश हर घर तक पहुंचाने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सच्चाई और सावरकर को हर घर तक पहुंचाने के लिए हमें राहुल गांधी का धन्यवाद करना चाहिए। राहुल गांधी को यह काम करते रहना चाहिए। कांग्रेस नेता के बयान के बाद नागपुर में वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान नितिन गडकरी ने भी राहुल गांधी से माफी की मांग की। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी, दादा फिरोज गांधी ने जो सावरकर के बारे में कहा है उसे ठीक से पढ़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सावरकर ही थे जो ये दिखा गए कि हिंदुत्व जीने का तरीका है। उन्होंने जातिवाद की बेड़ियों को तोड़ दिया। आपको बता दें कि फिलहाल नितिन गडकरी ने राहुल गांधी के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लिए सावरकर को हर घर तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।